हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल RS ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोधली भाग 2 यानी कक्षा 10 की जो हिंदी है गोधली, उसका जो गद्य खंड है उसी का जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है विष के दांत, उस चैप्टर के बारे में आज हम समझेंगे। और इस चैप्टर का ये वन शॉट वीडियो होने वाला है, ठीक है। और खासकर हम इस चैप्टर में वैसे वैसे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में जो सीधा सीधा एग्जाम में पूछे जाते हैं या आपके एग्जाम के लिए जो है संभावित क्वेश्चन बनने वाले हैं। वैसे क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो से जरूर है कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। आपके एग्जाम 2026 में जो है हेल्प होने वाला है, ठीक है। तो देखिए, जो भी क्वेश्चन होगा वो सारा के सारा जो है VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का वीडियो अलग से लेकर आएंगे हम आप लोगों के लिए, और वो भी एकदम चुनिंदा क्वेश्चन, क्योंकि हमारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा लड़ा है और लड़ता है, ठीक है। तो आप भी यकीन के साथ हमारे इस वीडियो को देखिए, और हम पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं, पूरे भरोसा दिला सकते हैं आप लोगों को कि इस वीडियो से आपके एग्जाम में बेहतर नंबर आने वाला है, ठीक है। बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो क्लास है वो क्या है, देखिए हिंदी कक्षा 10, ठीक है, विष के दांत, जो कि चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है। ये गद्य खंड का है, काव्य खंड अलग है, उसको अलग से हम कवर करेंगे आप लोग के लिए। इसका हम VVI सब्जेक्टिव पढ़ाने वाले हैं। देखिए, सब्जेक्टिव इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर, लेकिन हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, वैसे क्वेश्चन को ही पढ़ाएंगे जो क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। यानी शॉर्टकट में लेके चलेंगे, लेकिन हाँ फायदा बहुत होगा। वैसे क्वेश्चन को हम छोड़ दिए हैं जो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। सिर्फ वैसे क्वेश्चन पर ही जो है फोकस किया जाएगा इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में बनने वाला है, ठीक है। तो आप लोग बिना चिंता किए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए, हाँ एक और बात, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इस चैनल को आप लोग का प्यार और सपोर्ट का जरूरी है, तो आप लोग भी अपनी तरफ से भरपूर दिखाइए, उसमें कमी नहीं कीजिए। और कंटेंट देने में हम लोग थोड़ा सा बीच में किसी कारण से मतलब गड़बड़ हो गया था, जिसके वजह से जो है वीडियो नहीं आ पा रहा था, लेकिन हाँ अब कंटेंट जो है आप लोग के लिए पूरे दिलो जान से जो है रेगुलर आएगा, ठीक है। लाइव क्लास भी देंगे और साथ में रिकॉर्डेड क्लास भी देंगे, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। एक बात और है कि सारे चैनल से अलग कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कराने वाले हैं आप लोगों के लिए, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, एग्जाम के लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। एक लाइक करके वीडियो को कमेंट जरूर कर दीजिएगा वीडियो में, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन अपना क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन अपना ये है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें। ये सेन साहब कौन है? सेन साहब, ये जो विष के दांत कहानी है, इस कहानी में एक मतलब व्यक्ति है सेन साहब, है ना, जिनके परिवार में बच्चों के यानी कि होता है लड़का लड़की, इसके साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है, इसी के बारे में सवाल पूछा है। क्योंकि सेन साहब के पास 5 लड़कियां थी और एक लड़का, और वो पांचों लड़कियां इतना सुशील थी, मानो जैसे कठपुतली नहीं होता है घर में, एक पुतला होता है, उसको जैसे कहिएगा वैसे करेगा, जैसे टेढ़ करके रखिएगा उसे टेढ़ करके रहेगा, है ना, जिस पोज में रखिएगा उसी पोज में खड़ा रहेगा वो। वैसे जो है इसकी 5 लड़कियां थी, ठीक है। और एक लड़का था जो कि बुढ़ापे की आंखों का तारा था, मतलब बुढ़ापे का जो सहारा होता है ना, सबसे अंत में जो है उनका, यानी सबसे लास्ट में जो है इनका जन्म हुआ था। एक बेटा था, उस बेटे का, जिसका नाम अगर बात करें नाम की तो नाम था इसका कासू। क्या नाम था? कासू नाम था, कासू, या फिर इसको खोखा भी कह सकते हैं, खोखा इसका नाम था, ठीक है। तो इसका जन्म ही ऐसे समय में हुआ था जब इसके आने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, यानी सेन साहब और उनकी पत्नी को कोई उम्मीद ही नहीं था कि हमारे परिवार में एक लड़का भी आएगा। वैसे समय में इस प्राणी का जो है जन्म हुआ था इनके परिवार में, ठीक है। इसीलिए ये बहुत ही दुलारा और प्यारा था। तो इसके लिए घर के अंदर अलग नियम बनाए गए थे और लड़कियों के लिए जो है अलग नियम बनाए थे। पापा सीधे बोलते थे लड़कियों को कि तुमको कब हंसना है, कब रोना है,
कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, ये सारी तरीका यानी सारी चीज़ें जो है उसको बता दिया जाता है। लेकिन जो कासू है इसके लिए कोई नियम ही नहीं था, ये आउट ऑफ कंट्रोल था घर के अंदर, ठीक है। जो चाहे कर ले, घर में किसी को भी पीट दे, किसी को भी गरिया दे, है ना, इस तरह का बालक था ये। तो थोड़ा जो है ऊंचे टाइप का था ये खोखा, जिसको हम कासू कहते हैं, ठीक है। तो सवाल क्या अपना बना था, सवाल है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें। सेन साहब के परिवार में जो बच्चा है उनके साथ क्या भेदभाव हो रहा है, वो तो अभी आपको हम कहानी के तौर पे बता दिए कि लड़की के साथ जो है अलग व्यवहार किया जा रहा है और लड़का के साथ अलग नियम बना के उसको रखा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि दोनों के लिए सेम नियम नहीं है, जबकि हमारे समाज में कहा जाता है कि लड़का और लड़की दोनों समान हैं, लेकिन ऐसा नहीं था इनके परिवार के अंदर। इनके परिवार में दोनों के साथ बिल्कुल भेदभाव किया जाता था, ठीक है। लड़का के साथ अलग नियम था, लड़की के साथ अलग नियम बनाया गया था, ठीक है। तो आंसर लिखना है आपको कि सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार, ध्यान रखिएगा, लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था, ठीक है। उनकी लड़कियों के लिए पढ़ने, खेलने तथा हंसने के लिए अलग नियम थे, ठीक है। जबकि उनके बेटे कासू, जिनको खोखा भी कहा जाता है, इसके लिए अलग नियम थे। इतना बड़ा ये बदमाश लड़का था कि ये जो घर पे आए रिश्तेदार होते थे, रिश्तेदार की गाड़ी की हवा निकाल देता था। इतना बड़ा चुट्टा लड़का था ये, समझ रहे हैं, है ना। इसीलिए तब भी इनके पापा जो है इनकी तारीफ के पुल बांधते थे कि हमारा लड़का इतना होशियार है। एक बार क्या हुआ, कासू के घर जो है कुछ लोग आए थे, मेहमान आए थे, ठीक है। तो कासू क्या किया, एक मेहमान के गाड़ी के हवा निकाल दिया, ठीक है। जब इनके पापा को पता चला कि कासू ने हवा निकाला है, तो पता है क्या बोलते हैं इनके पापा यानी कि सेन साहब, कहते हैं कि कासू जो है हवा निकालना सीख गया है। मतलब बात बात में हर एक गलती में बढ़ावा देना, ये सेन साहब का जो है सेन साहब की जो है प्रवृत्ति थी, मनोवृत्ति थी, यानी कि मन की स्थिति थी कि बच्चे को किसी भी गलती पर डांटा न जाए, खासकर कासू को। लड़कियां के लिए तो एकदम टाइट रूल था घर में, है ना। ये लिंग के आधार पर जो है उनके घर में भेदभाव होता था, ठीक है। क्योंकि लड़कियों के लिए पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, ठीक है, बैठने के लिए, हंसने के लिए अलग नियम बनाए गए थे, जबकि उनके बेटे कासू के लिए घर में अलग नियम बनाए गए थे, ठीक है। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है और आपके एग्जाम 2026 के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, खोखा किन मामलों में अपवाद था, ठीक है। ये क्वेश्चन 2011 में भी आ चुका है, 2014 में भी आ चुका है और 2019 में भी आ चुका है। तो मोस्टली चांस बनता है कि इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। देखिए खोखा जो था, खोखा का जन्म इस समय हुआ था, घर मतलब इस समय हुआ था जिस समय उनके माता पिता को इसके होने की कोई संभावना ही नहीं था, यानी उम्मीद छोड़ दिया था इनके माता पिता, तब उस समय इनका जो है जन्म हुआ था खोखा का, ठीक है। इसीलिए घर में इसको लाड़ प्यार दुलार ज़्यादा मिलता था और ये बहस गया था। तो घर में जो है, जो देखिए जीवन जीने का एक नियम होता है, रूल होता है, जिसके तहत हम सभी लोग एक जीवन मतलब नियम के तहत जीते हैं। जैसे घर में कोई बड़े हैं तो उनको हम भैया बोलेंगे, अगर भैया लायक है तो भैया बोलेंगे, पप्पा है तो उनको पप्पा बोलेंगे। ऐसा नहीं कि किसी को भी रेबे कर देंगे, किसी को भी गरिया देंगे, किसी को भी पीट देंगे, है ना। इस तरह का हरकत नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। एक अच्छे बच्चा का जीवन का एक नियम है, इस नियम के तहत हम लोग घर में रहते हैं। लेकिन ये खोखा है, इसके लिए कोई नियम ही नहीं बना था, ये जीवन के नियमों में पूरी तरह से अपवाद था। समझ रहे बात। तो क्वेश्चन यही पूछा है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। देखिए सेन साहब का बेटा कासू, सेन साहब का बेटा कौन है, कासू है। घर के बनाए गए नियमों के मामलों में क्या था, अपवाद था। घर में कुछ नियम बनाए गए थे कि बड़ों का आदर किस प्रकार करना है, बड़ों का सम्मान किस प्रकार करना है, ठीक है। जितने भी नियम बनाए गए थे वो सारा नियम केवल लड़कियों पर लगता था, लड़का यानी खोखा के ऊपर कोई नियम नहीं लगता था। इसीलिए खोखा जो है घर में बनाए गए नियमों के मामले में क्या था, अपवाद था, ठीक है। हाँ, वह हमेशा अपने मन के अनुसार ही कार्य करता था, पर लड़कियों को ऐसी आज़ादी नहीं थी, है ना। जितना आज़ादी कासू को मिला था, खोखा को मिला था, उतनी आज़ादी लड़कियों को नहीं दी गई थी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन है,
सेन दंपति खोखा में कैसी संभावना देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने कैसी शिक्षा तय की थी। देखिए, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे। हर एक माता पिता अपने बच्चे के अंदर कुछ भविष्य में बनने की जो है कल्पना करते हैं, सोचते हैं, ठीक है, कि हमारा बेटा जो है कोई अपने बेटे में हीरो देखता है कि मेरा बेटा हीरो लग रहा है, कोई अपने बेटे में जो है देखते हैं कि मेरा बेटा क्रिकेटर बनेगा, कोई अपने बेटे के अंदर देखते हैं कि भाई हमारा बेटा इतना अच्छा है डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। उसी प्रकार से सेन साहब भी अपने बेटे में कुछ देखते थे, और वो क्या देखते थे? इंजीनियर देखते थे कि मेरा बेटा खोखा आने वाले भविष्य का क्या है? इंजीनियर है। और इसीलिए सेन साहब उसको स्कूल कॉलेज में जाने के बजाय, यानी पढ़ाने लिखाने के बजाय 2-3 को जो है दुकान पर भेजते थे। बढ़ाई का दुकान समझते हैं ना, उस दुकान पर जो है भेजते थे ठोकने पीटने के लिए। किस लिए? उनका ये मानना था कि अगर बच्चा अभी से ही इंजीनियर के साथ मतलब लगे रहेगा, है ना, ठोकने पीटने का सीखेगा, तो एक्सपीरियंस हो जाएगा उसको, है ना, और वो सीख जाएगा। पढ़ने लिखने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसीलिए वो खोखा को इस तरह का शिक्षा दे रहा था, ठीक है। और वो भी कहते भी थे, इस बात पर बड़ा गौरवान्वित महसूस करते थे अपने आप में। वो कहते थे कि बच्चे को मैं इंजीनियर बनाना चाहता हूँ और उसकी शिक्षा अभी से ही तय कर दिया हूँ। अभी से 2-3 को दुकान पे कहता हूँ कि जाओ बेटा उधर ठोक पीट करना है ना। हाँ, तो ऐसी सोच के थे सेन साहब, ठीक है। क्वेश्चन यही है कि सेन दंपति खोखा में कैसी संभावना देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने कैसी शिक्षा तय की थी खोखा की। तो देखिए, सेन साहब और उनकी पत्नी खोखा को इंजीनियर या फिर बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, ठीक है। इसके लिए सेन साहब ने अपनी बेटे को स्कूल में स्कूल न भेजकर घर पर ही शिक्षा देने का तय किया था। मतलब स्कूल भेजना ये फिजूल समझते थे और बोलते थे कि अगर ये भविष्य में इंजीनियर बनेगा तो क्यों न उसे उसी तरह की शिक्षा दी जाए, मतलब ठोकने पीटने वाला काम दिया जाए, है ना। तो ये शिक्षा तय किया था किसके लिए? खोखा के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल आपका है कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। क्वेश्चन ये है 2016 में पूछा हुआ, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। देखिए, मदन और ड्राइवर के बीच में एक बार विवाद होता है। विवाद इसलिए होता है कि मदन जो है उसके गाड़ी को, यानी सेन साहब की गाड़ी को छू देता है, ठीक है। अब जिस पर जो है उसका जो गाड़ी का ड्राइवर जो था ना, वो ड्राइवर इसको 2-4 हाथ लगा देता है। अब ये बच्चा मदन, इस कहानी का मेन नायक, मेन हीरो, विष के दांत कहानी का मेन हीरो कौन है? तो वो मदन ही है। मदन था तो गरीब लेकिन खुददार व्यक्ति था, है ना, किसी का भी अपमान सहन नहीं कर सकता था, है ना। इसीलिए जब ड्राइवर साहब ने इनको मदन को पीटा, एक आध थप्पड़ लगा दिया, तो मदन भी छोड़ा नहीं, मदन भी गाड़ी की शीशा फोड़ दिया, ठीक है। हाँ, और ड्राइवर से भिड़ पड़ा। वो 2-4 अगर ड्राइवर 4 मारता तो एक आध ये लगा देता है ना, इस तरह की ये लड़का था ये। तो क्वेश्चन यही पूछा है कि मदन और ड्राइवर के बीच के जो विवाद है, उस विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताते हैं। कहानीकार के कहने का तात्पर्य क्या है, इस विवाद से कहानीकार क्या बताना चाहते हैं, समझिएगा। देखिए, मदन और ड्राइवर के बीच की विवाद के द्वारा कहानीकार होगा यहाँ पर, कहानीकार, ठीक है, कहानीकार बताना चाहते हैं कि महल वाले कभी यह नहीं चाहते कि झोपड़ी वाले के बच्चे उनकी कीमती सामानों के आसपास भी भटके। महल वाले जो होते हैं ना, अक्सर महल वाले को देखिएगा तो उनका ये सोच होता है कि कोई भी गरीब के बच्चा हमारे महल के आसपास न भटके, नहीं तो हमारे महल को गंदा कर देगा, है ना, या फिर कोई कचरा फैला देगा, या फिर कुछ कर देगा, कोई नुकसान कर देगा। इस ऐसी सोच रखते हैं। तो जो है लेखक कहानीकार जो है, उनका यही कहना है इस कहानी के इस विवाद के माध्यम से, ठीक है। क्योंकि जब मदन सेन साहब की गाड़ी को छू रहा था, उस समय मदन को जो है पीटा गया, है ना। मदनों कहाँ छोड़ने वाला था, वो जो है लड़ पड़ा, ठीक है। ये जो है बात बताना चाह रहे हैं कहानीकार। अगला क्वेश्चन है कि कासू और मदन के झगड़े का कारण क्या था। ये क्वेश्चन देखिए कितना बार रिपीट हुआ है और 2026 में आने का जो है काफी चांस है इसका, ठीक है। क्वेश्चन है कि कासू और मदन के झगड़े का कारण क्या था।
कासू और मदन के बीच में झगड़ा हुआ था। झगड़ा क्या हुआ था समझिएगा जरा कहानी से। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, मदन और उसके दोस्त लोग एक गली में लट्टू नचा रहे थे। लट्टू जो घिरनी होता है लट्टू, वो नचा रहे थे, ठीक है, खेल रहा था, मगन में था अपना वो लोग अपने बंदे के साथ। इसी बीच में जो है उस गली में आ टपका कौन, वो खोखा कासू, कौन, सेन साहब का लड़का आके टपक गया और वो देखा कि मदन लट्टू नचा रहा है तो कहा कि हमको लट्टू चाहिए, हम लट्टू नचाएंगे, तुम लोग दो हमको। तो मदन जो था ना, मदन के जो साथ का लड़का था वो देने को तैयार हो गया, क्योंकि वो समझता था कि भाई ये मालिक की बेटा है, कौन, सेन साहब का लड़का है कासू यानी कि खोखा, तो उसको देने के लिए सब तैयार हो गया। लेकिन मदन उसका लीडर था। मदन कहा कि नहीं, कोई नहीं इसको देगा, क्योंकि इसके बाप से हमको दुश्मनी चल रहा है। एक दिन हम जब इसके कार को छूने गए, इसके ड्राइवर ने हमको पीट दिया। आज ये हम लोगों के साथ क्यों आया खेलने के लिए, जाओ अपना बाप के गाड़ी में घूमो, है ना। अब जो है इस बात को सुनकर खोखा को बड़ा गुस्सा आ गया। खोखा बिगड़ैल तो था ही, घर में तो किसी को सुनवे नहीं करता था किसी का। अब मदन का क्या सुने, वो जो क्या किया, मदन से लड़ पड़ा, सीधा लड़ पड़ा। अब जब ये मदन से लड़ा, अब मदन तो था भाई खचरावा टाइप के, उसको क्या फिक्र था, मारा दो चार फटकल्ला पर दांत तोड़ दिया, 2 दांत तोड़ दिया उसका, ठीक है, 2 दांत तोड़ दिया। खोखा जो है रोते रोते घरे आ गया। अब यहाँ से विवाद बढ़ गया। अब इसी को देखते हुए सेन साहब जो है वो मदन के पापा को, जो कि नाम था उनका गिरधर लाल, वो सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी थे, उनको नौकरी से निकाल दिया, है ना, गुस्सा में आके कि भाई हम इसको नौकरी दे रहे, रोजी रोटी दे रहे हैं, इसी का बेटा हमारे बेटे को जो है दांत तोड़ दिया है, इतनी मजाल हो गई इसकी, और ये समझाता नहीं अपने बेटे को। ये हुआ था। तो सवाल क्या था अपना कि कासू और मदन के झगड़े का क्या कारण था। देखिए कासू और मदन के बीच झगड़े का जो कारण था वो लट्टू घुमाने का खेल था। लट्टू घुमाने का खेल, यही खेल झगड़े के कारण था इन दोनों के बीच में, ठीक है। इस प्रसंग के द्वारा लेखक यह बताना चाहते हैं कि झोपड़ी वाले लोग कभी भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं, जैसा कि मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ कर लिया। देखिए झोपड़ी वाले लोग कभी भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं, क्योंकि उससे एक दिन पहले मदन का अपमान हुआ था। कहाँ, उसके घर पर। जब वो गाड़ी को छुआ, खोखा की गाड़ी को छुआ, तो खोखा के ड्राइवर जो है पीटा, इसी बात का बदला लिया। यानी कहानीकार ये बताना चाहते हैं कि अगर आप एक गरीब व्यक्ति को, मजबूर व्यक्ति को अगर आप सताते हो, उस पर जुल्म करते हो, तो उस जुल्म का वो बदला जरूर लेगा, यानी उसका बदला वो एक न एक दिन जरूर ले लेगा। यही कहानीकार बताना चाहते हैं इस लड़ाई के माध्यम से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला सवाल है अपना कि आपकी दृष्टि में विष के दांत कहानी का नायक कौन है। तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। आपकी दृष्टि में विष के दांत कहानी का नायक माने हीरो, इस कहानी का हीरो कौन है। तभी बोले हैं ना मदन ही वो हीरो है। था तो गरीब लेकिन हिम्मत वाला था, है ना, खुददार व्यक्ति था, वो किसी के आगे झुकता नहीं था। अगर गलती है तो झुकेगा, लेकिन गलती नहीं है तो किसी के आगे झुकता नहीं था, है ना, ऐसी उसका सिद्धांत था। इसीलिए इस कहानी का जो नायक है, जो लीडर है, वो हीरो है, वो कौन है, मदन है, ठीक है। देखिए मेरी दृष्टि में कहानी का नायक मदन है, क्योंकि महल वाले सेन साहब से बिना डरे उसके ड्राइवर से लड़ जाता है, उसने उसके बेटे का भी 2 दांत तोड़ देता है। इसीलिए इस कहानी का जो लीडर होगा वो कौन होगा, मदन होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सवाल नंबर अगला है, मदन का चरित्र चित्रण करें। क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर में आपसे कि मदन किस प्रकार का लड़का था, मदन के बारे में आप क्या जानते हैं, इस कहानी के माध्यम से बताइए। मदन का चरित्र चित्रण करें। देखिए मदन विष के दांत कहानी का एक पात्र है। पात्र माने अभिनेता, या फिर पात्र माने जो रोल करता है कहानी के अंदर, जो लोग हैं उनमें से एक है ये, ठीक है। कौन है, मदन है, पात्र है, ठीक है। यह इस कहानी का नायक भी है। मदन बिना डरे सेन साहब से के ड्राइवर का विरोध करता है। मदन बिना डरे हुए सेन साहब के ड्राइवर का विरोध करता है ना, बिना डरे। ऐसा नहीं सोचता है कि भाई ये सेन साहब के ड्राइवर है, कुछ कहेंगे तो सेन साहब डांटेंगे, बड़ा अमीर आदमी है। जबकि ये देखिए मदन के पापा, जिनका नाम गिरधर लाल था,
वो सेन साहब के फैक्ट्री में किराने का काम करते थे, फिर भी सेन साहब के ड्राइवर से लड़ पड़े मदन, है ना। ये उसके अंदर थी क्वालिटी, इसीलिए उसको नायक माना गया है कहानी का, ठीक है। जब कासू इसके साथ गली में खेलने जाता है तो मदन उससे लड़ाई कर लेता है और उसके 2 दांत तोड़ देता है, ठीक है। ये मदन की कहानी है, पूरे चैप्टर में चरित्र उसका इस प्रकार का है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। सवाल है कासू का चरित्र चित्रण करें। कासू कौन? खोखा, सेन साहब का इकलौता लड़का, ठीक है, और नालायक, समझ रहे। उसका चरित्र चित्रण करना है। देखिए, कासू सेन साहब के बुढ़ापे की आंखों का तारा था। सेन साहब उसे इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। कासू जो है जीवन के नियमों के मामले में अपवाद था। घर के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। वह बिना डरे किसी के ऊपर हाथ चला देता था। बड़े छोटों का तो थोड़ा भी सम्मान नहीं करता था। बोले थे ना, जीवन के नियम, मतलब घर में जो नियम बनाया गया था उस मामले में पूरा अपवाद था ये। अगर कोई कह दिया कि गिलास नहीं उठाना है, पक्का उठाएगा। कोई कह दिया उधर नहीं जाना है, पक्का जाएगा। तो पूरे नियम को जो है, नियम का तहस नहस कर दिया नियम का, ठीक है। इसीलिए जीवन के नियम, घर के नियम के मामले में अपवाद था, ठीक है। तो खोखा माने कासू जो है इस मतलब इस प्रवृत्ति का लड़का था। इसका चरित्र इस प्रकार का था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सेन साहब का चरित्र चित्रण कीजिए। सेन साहब कैसे व्यक्ति थे, इनके बारे में बताना है। देखिए, सेन साहब 20 के दांत कहानी का एक पात्र है, ठीक है। सेन साहब की 5 लड़कियां एवं 1 लड़का है। उन बच्चों के लिए घर पर अलग अलग नियम बनाए गए थे। वह अपने बेटे में बुढ़ापे का सहारा देखते थे। कौन? सेन साहब अपने बेटे में बुढ़ापे की आंखों का, मतलब बुढ़ापे के आंखों का तारा, समझते हैं ना, बुढ़ापे का सहारा जिसको बोलते हैं, वो देखते थे कि बुढ़ारी में ये लड़का हमको काम देगा, बेटा हमको कमा के खिलाएगा। लेकिन बेटा नालायक निकलता है, समझ रहे हैं बात। हाँ, ऐसा ही होता है, जमाना बदल गया है ना। चलिए अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गिरधर लाल का चरित्र चित्रण करें। गिरधर लाल कैसे व्यक्ति थे भाई? गिरधर लाल 20 के दांत कहानी का एक पात्र है। वह सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी है और मदन का पिता है। वही हीरो जिनका ये पिता है, ठीक है। मदन के द्वारा सेन साहब के बेटे से लड़ाई करने पर गिरधर लाल को काम से निकाल दिया जाता है। गिरधर लाल ऐसे व्यक्ति है, जब काम से निकाल दिया जाता है गिरधर लाल बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका बेटा जो वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो जॉब में थे। और होता है ना भाई साहब, जो आपको रोजी रोटी दे रहा है ना, उसको आप जो है ज़्यादा बेइज्जत नहीं कर सकते हैं। उसका 2 बात आपको सहना पड़ेगा, है ना। लेकिन मदन ऐसा लड़का नहीं था। गलत को गलत, सही को सही कहने में उसको जरा सा भी वक्त नहीं लगता था। इसीलिए उसके पप्पा गिरधर लाल को बड़ा गर्व हुआ जिस दिन उसका लड़का जो है खोखा का 2 दांत तोड़ के आ गया था, है ना। क्योंकि उसी दिन फैक्ट्री से इनको जो है निकाल दिया गया था गिरधर लाल को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है सेन साहब की लड़कियों का नाम लिखिए। सेन साहब के पास 5 लड़कियां थी, उसी का नाम पूछ दिया था 2025 में। एकदम ताज़ा क्वेश्चन आया हुआ है, एकदम किताब के बीच से निकाला गया क्वेश्चन है, ठीक है। सेन साहब की लड़कियों का नाम लिखिए। पहली बार समझिएगा, कहानी का सार अगर पूरे आपके दिमाग में है, कहानी का सारांश पूरा दिमाग में है, तो क्वेश्चन एक भी आपसे छूटने वाला नहीं है। इसीलिए बुक को पढ़िएगा और आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इस कहानी को भी हम शॉर्ट फॉर्म में लेकर आएंगे आप लोग के लिए, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, सेन साहब की लड़कियों का नाम लिखिए। सेन साहब के पास भाई 5 लड़कियां हैं, ठीक है। पांचों में नाम क्या क्या है? तो नाम है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। ये 5 नाम है उनकी 5 लड़कियों का, ठीक है। समझिएगा जरा, ये 5 लड़की जो है बहुत ही सुशील, शांत और अच्छे स्वभाव की थी, ठीक है। इनके लिए बड़ा ही सख्त नियम बनाया गया था घर में, तो दैवे की तो सब बात हम, ठीक है। ये क्वेश्चन रहा आपका, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूरा खत्म होता है। क्वेश्चन तो बहुत सारा है किताब के अंदर, लेकिन हम आपको वही क्वेश्चन सब पढ़ाए हैं जो क्वेश्चन के आने की चांस जो है 95% चांस जो है बनता है इसके आने की एग्जाम में। इसीलिए आपको वही सवाल आपको हम पढ़ाए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। हमें पूरा विश्वास है कि जो भी हम कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं वो सारा कंटेंट आपके एग्जाम 2026 में पूरी तरह से हेल्प करेगा, ठीक है। आप लोग का ये काम है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।